के और मुक़द्दस के नाम से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह की शराकत आप सबके साथ इसी खुदा में ज़रूरी। आज पूरी दुनिया में कैथोलिक मसीही मिशन संडे या मिशन का इतवार मना रहे हैं और इसके लिए एक ख़ुसूसी पैगाम पोप साहब ने पूरी दुनिया में आज के दिन के लिए भेजा है। आज वो पढ़ा गया और इस बात की हमें दावत दी जाएगी कि हम में से हर एक मिशनरी बने और खुदावत की दावत को कबूल करें और उसके ज़ियाफ़त में आए यीशु मसीह में शामिल हो और उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके सच्चे पैरोकार बन सकें। और जिन्हें पता बताती है कि ये सबसे कहती है मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूँ। खिदमत करना मिशनरी बनना है। खिदमत तरह तरह की है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ जो बराहट हमें दी गई है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम अपनी बराहट के साथ इंसाफ करते हुए खिदमत करते हैं। तो ये सबसे नमूना देते हैं कि मैं जो मैं बड़ा जो बनना चाहे वो खातम बने सकता। तो आज इस मिशन संडे के मौका पर खुदा का शुक्रिया अदा करें और ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें आज उन ख़ानदानों के लिए, आज सफर बना के ख़ानदान के लिए, अनाया, सीम भट्टी, इशाया वर्दनाम और अनम की सालगिरह है। आज खुदा ने बरकतें करानों को जिनके शुक्राने इफ्तार पर पहुँचे हैं वो खुदा से बरकत पाए और खुदा की सारी ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी बैठ से पूरा करें। आए बात की शुरू में अपने सर झुकाएँ और अपनी सारी गलतियों को खुदा से माफ़ी चाहें। मैं कादिर मुझे खुदा सब रिश्तों और आप सबसे विश्वास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरी दुआ करे। कादिर मुझे खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा ज़िंदगी दाता करे। आमीन। मैं
नायत कर कि हमारी मर्जी हमेशा तेरी तरफ मायल हो और कि हम हर वक्त सच्चे दिल से तुझ अजीम खुदा की खिदमत करें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस के वादा में तुम्हें खुदा है और हमेशा से बेहतर जिंदा रहता है और सब करता है। देखेगा उसकी उम्र दराज होगी। आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब 10 से 11 है। खुदावन को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का जिबा किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके आयाम दराज होंगे और खुदावन का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा। वो अपने इरफान से आसूदा होगा। मेरा सादिक खादिम बथेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Hey,
पास तवक्का से जाए। आज की हमारी दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, इसका 4 बाब 4 से 16 आयत। ऐ भाइयों, जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिने आज़म है, यानी यीशु इब्ने खुदा, जो इख्तिलाफ से गुजर गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिने आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानी आजमाया गया है। बस आओ हम तवक्का के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। उसका 10वां बाब 35 से 45 आयत तक। एक दिन जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तो हमारे लिए करें। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमको बता कर कि तेरे जलाल में जब हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीता हूँ, क्या तुम पी सकते हो? या वो बपतिस्मा जो मैं लेता हूँ, तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं और या बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए मुकर्रर किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं और उनकी उम्रा उन पर इख्तियार दिखाते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो सब का कारण बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सब का गुलाम बने। क्योंकि वह इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के बदले फिदिया में दे। नजीर पाक के वसीले से हम सब इस्तेमाल करेंगे कि आज पूरी दुनिया में उसी लोग मिशन संडे बनाते हैं। तो इस मिशन संडे के मौका पर पोप साहब का खुसूसी पैगाम है, जो कि पूरी आज के दिन इश्तार भी आने वाला, आपने देखा 20 अक्टूबर, आज के दिन को
पूरी दुनिया के चर्चेज में पढ़ा जाएगा, कैथोलिक चर्चेज में, और वो पैगाम अब हम सुनते हैं। पोप साहब ने जो पैगाम भेजा है मिशन संडे के मौका पर। पापाए आज़म पापाए आज़म पोप फ्रांसिस का बशारती पैगाम बराए आलमी योम बशारत 20 अक्टूबर 2024, जिसकी मरकजी आयत बस तुम चौकों में जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। अजीज भाइयों और बहनों, इस साल के आलमी बशारती इतवार के लिए मैंने जिस इन्वान का इंतखाब किया वो शादी की ज़ियाफ़त की तमसील से लिया गया है, जिसका जिक्र मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और 1 से 14 आयात मुक़द्दसा में हम पढ़ते हैं। मेहमानों के दावतनामे से इनकार करने के बाद बादशाह कहानी का मरकजी किरदार अपने खादमों से कहता है, बस तुम चौकों में जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। इस तमसील और यीशु की जिंदगी के सियाको सबाक के तनाज़ुर में ध्यानो ज्ञान करते हुए हम अंजीली बशारत के अहम पहलुओं को समझ सकते हैं। ख़ुसूसन ये हम सब के लिए बर वक्त जाहिर होते हैं। मसीह के बशारती शागिर्द होते हुए शराकती सफ़र के इस आखिरी मरहले के दौरान शराकती सफ़र के अल्फाज की ललकार, शराकत, रफाकत और मिशन कलीसिया को अपने बुनियादी मरकज़ पर तवज्जो मबजूल करवाता है, जो कि आज की अंजील का प्रचार करना है। पहला नुक्ता, पहला पहलू, जाओ और बुलाओ। खुदावंद की ज़ियाफ़त में दूसरों को मदऊ करने के लिए एक अनथक मिशन अपने खादमों को बादशाह के हुक्म में हमें 2 अल्फाज में मिलते हैं, जो मिशन की रूह और जान है। फेल, बाहर जाना और दावत देना। इब्तदाई फेल यानी बाहर जाना में हमें याद रखने की ज़रूरत है कि खादमों को पहले बादशाह की दावत मेहमानों तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। हम देखते हैं मिशन तमाम मर्दों और औरतों के पास बेथकान जाना है ताकि उन्हें खुदा से मिलने, उसकी शराकत में दाखिल होने की दावत दें। अनथक खुदा मोहब्बत में अजीम और रहम से मालामाल है। वो मुसलसल तमाम मर्दों और औरतों से मिलने रवाना होता है और उनकी बेहिसी या इनकार के बावजूद उन्हें अपनी बादशाहत की खुशियों में बुलाता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा और बाप का प्याम्बर बनी इस्राएल की गुमशुदा भेड़ों की तलाश में निकला और इससे भी दूर की भेड़ों तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता है। अपने जी उठने से पहले और बाद में उसने अपने शागिर्दों से कहा, जाओ, और इसी तरह उन्हें अपने मिशन में शरीक किया। कलीसिया खुदा से मिलने वाले मिशन की वफादारी में बगैर किसी मुश्किल में थके या रुकावटों और मुश्किलात में हौसला हारे और बार बार जाने के लिए निकलेगी। मैं इस मौका पर इन तमाम मिशनरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ
जिन्होंने मसीह की आवाज के जवाब में अपने वतन से बहुत दूर जाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और यीशु की खुशखबरी को ऐसी जगहों तक ले जा पहुंचे जहां अभी तक नहीं पहुंची थी या हाल ही में पहुंची थी। प्यारे बहन भाइयों, आपकी फराख दिलाना लगन इस मिशन के लिए आपकी वाबस्तगी का ठोस इजहार है जिसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सौंपा। बस तुम जाकर तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। हम दुआ करते रहते हैं और खुदा का शुक्र अदा भी करते हैं बशारत की खिदमत के लिए नई और मुतअद्दिद मिशनरी बराहटों के लिए जो अंजीली मुनादी के लिए दुनिया के कोनों कोनों तक फैलाती हैं। आए हम कभी ना भूलें कि हर मसीही को अपने दायरा कार में अंजीली गवाही पेश करते हुए आलमगीर मिशन में हिस्सादार होने के लिए बुलाया गया है ताकि पूरी कलीसिया आज की दुनिया के तमाम बदलती राहों में अपने खुदावंद और उस्ताद के साथ मुसलसल आगे बढ़ सके। आज कलीसिया में ये मंजर है कि यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन वो बाहर की बजाय दरवाजे के अंदर से दस्तक देता है ताकि हम उसे बाहर आने दें। अक्सर हम एक जकड़ देने वाली या कैद करने वाली कलीसिया का किरदार अदा करते हैं जो खुदावंद को बाहर जाने नहीं देती, यानी उसे खुद तक महदूद रखते हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह मिशन के लिए आया और चाहता है कि हम मिशनरी बने। आमदुल मोमिनीन की मुनक्कद की गई कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब जो कि 18 फरवरी 2024 खानदान और जिंदगी के मौजू पर दिया गया। दुआ है कि हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता हैं नए सिरे से अपनी जिंदगी के मुताबिक एक नई मिशनरी तहरीक का आगाज करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि मसीहत के इब्तदा में जो हुआ था तमसील में बादशाह के हुक्म की जानिब से तवज्जो मबजूल करते ध्यान रहे कि खादमों को ना सिर्फ जाने बल्कि दावत देने के लिए भी कहा जाता है। शादी में आओ, यहाँ हम खुदा की तरफ से सौंपे हुए मिशन का एक और अहम पहलू देखते हैं। जैसा कि हम तसव्वुर कर सकते हैं कि खादमों ने बादशाह की दावत को फिल अल बल्दिया यानी इंतहाई एहतराम और मेहरबानी से पहुंचाया। लाज़िम है कि बिल्कुल इसी तरह पाक अंजील के पैगाम को हर मखलूक तक पहुंचाने के मिशन को सरंजाम देने के लिए इसी अंदाज की तकलीफ की जाए। दुनिया को बशारत देते हुए मिशनरी शागिर्द को रूहुल कुद्स के शराकत सम्राट यानी खुशी फराख दिली मेहरबानी के साथ ऐसा करना चाहिए, जिस तरह के मुक़द्दस पौलुस रसूल गलातियों की कलीसिया उसका 5वां बाब और 22वीं आयत में रूह के सम्राट यानी फल का जिक्र करता है। दबाव डालने, जबरदस्ती करने या मजहब तब्दील करने से नहीं, बल्कि कुर्बत, हमदर्दी और नरमी के साथ यही खुदा के मौजूद होने और अमल करने के तरीके को जाहिर करता है। मोहब्बत की खूबसूरती है कि जो यीशु मसीह में मुनकशिफ हुई, जो मरा और मुर्दों में से जी उठा। शादी की दावत में मसीह और कलीसिया की मियादियाती यानी इल्मुल आखिरत और यूखरिस्त की वुसअत। तमसील में बादशाह ने खादमों को अपने बेटे की शादी का दावतनामा ले जाने को कहा। वो दावत
मुआदियाती दावत का अक्स है। ये खुदा की बादशाहत में हतमी निजात की एक तस्वीर है जो अब भी खुदा के बेटे यीशु मसीह के आने से पूरी होती है, जिसने हमें कसरत से जिंदगी दी कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, जिसकी अलामत मुर्गन और पुरमक्स अशियाए खुर्दनी और उम्दा खालिस मैं के साथ मेज तैयार की है। जब खुदा मौत को हमेशा के लिए नेस्त कर देगा। मसीह के मिशन का ताल्लुक वक्त के पूरा होने के साथ है, जैसा कि उसने अपनी एलानिया जिंदगी के आगाज में कहा था। वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। मसीह के शागिर्द अपने उस्ताद का सौंपा हुआ मिशन बरकरार रखने के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ हम वेटिकन II मजलिस की तालीम पर ध्यान करते हैं, जो कलीसिया के मिशनरी मुआदियाती किरदार की अफजाइश पर है। बस खुदा की पहली आमद से लेकर दूसरी आमद तक मिशनरी सरगर्मियों के लिए मौका होगा, लेकिन जरूर है कि खुदावंद के दोबारा आने से पेशतर सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाए। हम जानते हैं कि इब्तदाई मसीहियों में मिशनरी जोश एक ताकतवर मियादियाती वुसअत थी। उन्होंने अंजीली बशारत की फौरी जरूरत को महसूस किया। आज भी इस तनाज़ुर का पास रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमें उन लोगों को खुशी के साथ खुशखबरी सुनाने में मदद और मुआवन बनता है जो जानते हैं कि खुदावंद की आमद करीब है, और इन लोगों की उम्मीद के साथ जो मकसद की तरफ रमा दवा हैं, तब हम यीशु के साथ शादी की ज़ियाफत में खुदा की बादशाहत में होंगे। जबकि दुनिया हमारे साथ सार्फियत, खुदगर्जाना राहत, दौलत की ज़खीरा अंदोज़ी और इनफरादियत की मुख्तलिफ ज़ियाफ़तें पेश करती हैं। पाक अंजील हर एक को इलाही ज़ियाफ़त की दावत देती है, जो कि खुशी, इश्तराक, इंसाफ और खुदा के साथ और दूसरों के साथ अखुवत, मोहब्बत और शराकत का निशान है। जिंदगी की ये भरपूरी जो कि मसीह का तोहफा है, अब भी यूखरिस्त की ज़ियाफ़त में मतवक्को है, जिसे कलीसिया खुदावंद के हुक्म पर इसकी याद में मनाती है। मियादियाती ज़ियाफ़त की दावत जो हम बशारती मिशन में हर एक को देते हैं, वो हकीकी तौर पर यूखरिस्ती मेज़ की दावत से जुड़ी हुई है, जहाँ खुदावंद हमें अपने कलाम और बदन और खून से सेर करता है, जैसा कि पापा आज़म बेनेडिक्ट ने तालीम दी। हर यूखरिस्ती कुर्बानी रस्मी तौर पर कलीसिया के मियादियाती इज्तिमा की तकमील है। हमारे लिए यूखरिस्ती दावत मियादियाती दावत की चाशनी और तजर्बा है, जिसकी पेशनगोइयाँ नबियों ने की थी और जिसका जिक्र नए अहदनामे में बरे की शादी के तौर पर बयान है, जिसे खुशी के जश्न में मुक़द्दसों के इज्तिमा की शराकत में मनाया जाए। नतीजतन हम सबको यूखरिस्त में उसकी तमाम जहतों और ख़ास तौर पर मियादियाती और मिशनरी वुसतों में ज़्यादा शिद्दत से तजर्बे के लिए बुलाया जाता है। इस सिलसिले में मैं इस बात का अयादा करूंगा कि हम मिशन की तरफ मतवज्जो हुए बिना यूखरिस्ती मेज़ तक नहीं पहुंच सकते, जो ऐन खुदा के दिल से जन्म लेता है और जिसका मकसद दूसरों तक पहुंचना है। यूखरिस्ती तजदीद, जिसको बादशाह बहुत से मकामी गिरजाघरों काबिल तारीफ तौर पर फ़रोग़ दे रहे हैं, ये ईमानदारों में हर रुकन में मिशनरी रूह को जिंदा करने के लिए
इंतहाई सूदमंद होगा। हर यूखरिस्ती कुर्बानी में हमें बड़े ईमान और दिली जोश के साथ अपने ईमान को दोहराना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। दुआ के लिए महज इस साल और 2025 जुबली की साल की तैयारी के लिए मैं आप सबको पाक मास की कुर्बानी में हिस्सा लेने और कलीसिया में बशारत के मिशन के लिए दुआ करने के कसरत को मजीद गहरा करने की हौसला अफजाई करता हूँ। नजात दहिंदा के हुक्म की फरमा बरदारी करते हुए कलीसिया हर यूखरिस्ती और मजहबी तकरीब में ए हमारे बाप की दरख्वास्त के साथ तेरी बादशाही आए की दुआ करने से भी कभी बात नहीं रहती। यूं रोजमर्रा की दुआ और खुसूसन यूखरिस्त हमें उम्मीद के ज़ायरीन और मिशनरी बनाते हैं। शादी की ज़ियाफ़त जो खुदावंद ने अपने बच्चों के लिए तैयार की है, मैं इस में हम खुदा की हमेशा की ज़िंदगी की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तीसरा पहलू, मसीह यसू शागिर्दों का आलमगीर मिशन में मुकम्मल तौर पर शराकती और बशारती कलीसिया में। तीसरा और आखिरी नुक्ता ध्यानो ख्याल बादशाह की दावत के वसूल कुंदगान के मुतल्लिक़ है। हर कोई, जैसा कि मैंने जोर दिया है, सब किसी को भी छोड़े बगैर ये मिशन का दिल है कि हम हर एक को साथ लेकर चलें। हमारा हर मिशन मसीह के दिल से जन्म लेता है ताकि वो सबको अपनी तरफ खींच ले। पॉन्टिफिकल मिशनरी सोसाइटीज ओसाका मिशनरी अंजुमन की जनरल असेंबली से खिताब, जो कि 3 जून 2023 में तफरकात और तनाज़ात में बटी हुई आज की दुनिया में मसीह की अंजील एक नरम लेकिन मजबूत आवाज़ है जो हर फर्द को दूसरे फर्द के से सामना करवाती है कि पहचाने कि वो भाई और बहनें हैं, और तनूव के बावजूद भी हम आहंगी में खुशी मनाने के लिए बुलाती है। हमारा नजात दहिंदा खुदा चाहता है कि सब निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। इसलिए हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बशारती सरगर्मियों में हमें अंजील सुनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारियां आयद करने की बजाय हमें ऐसे लोगों के तौर पर जाहिर होना चाहिए जो अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, जो खूबसूरती के उफ़क़ की निशानदेही करते और दूसरों की खुशी जायका दावत में मदऊ करते हैं। मसीह के मिशनरी शागिर्दों के ने तमाम लोगों की समाजी या इखलाकी हैसियत से मुबर्रा होकर हमेशा उनकी गहरी फिक्र मंदी की है। ज़ियाफ़त की तफसील हमें बताती है कि बादशाह के हुक्म पर खादमों ने अच्छे और बुरे जिन्हें पाया, मजीद ये कि गरीब, माजूर, अंधे और लंगड़े, हमारे कम हैसियत भाई और बहनें और माशरे के पसमानदा लोग बादशाह के खास मेहमान बने हैं। खुदा ने अपने बेटे की शादी की दावत तैयार की है। वो सब के लिए दावतें आम है क्योंकि उसकी मोहब्बत जो हम में है हर एक के लिए है, बेपनाह और गैर मशरूत है। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हर एक, हर मर्द और हर औरत खुदा की तरफ से फजल में हिस्सा लेने के लिए बुलाई जाती है, जो तब्दील करता और बचाता है। किसी को भी इस गैर मामूली इलाही तोहफे के लिए
सिर्फ हाँ कहने की ज़रूरत है, उसे कबूल करना और अपने आप को इस वसीले से तब्दील होने की इजाज़त देना है। इसे शादी की पोशाक की तरह पहनना है। मिशन के लिए सबको अहदे बस्ता होने का मुतालबा करता है। हमें ज़रूरत है कि हम अंजील की खिदमत में मुकम्मल शराकती और मिशनरी कलीसिया की तरफ अपना सफ़र जारी रखें। शराकती बुनियादी तौर पर शराकत बशारती तौर पर बुनियादी तौर पर बशारती है और इसके बरअक्स मिशन हमारा शराकती अमल है। आलमगीर कलीसिया और मकामी कलीसिया दोनों में तावन फौरी और ज़रूरी है। वेटिकन कौंसिल दोइम और मेरे पेशवाओं के नक्शे कदम पर मैं पूरी दुनिया की तमाम डायसिस और पॉन्टिफिकल मिशन सोसाइटी ओसाका मिशनरी अंजुमन की खिदमत के लिए सिफारिश करता हूँ। वो बुनियादी ज़राए की नुमाइंदगी करते हैं क्योंकि इनके वसीले से कैथोलिक मसीही बचपन ही से हमागीर तबलीग का तस्वर पाएंगे। इनके जरिए से मौसर तौर पर रुपया का जखीरा जमा किया जा सकेगा, जिससे ज़रूरत के मुताबिक मिशनों की मदद की जाएगी। इसलिए तमाम मकामी गिरजाघरों में आलमी बशारती इतवार के लफाफे जो हैं वो मोमिनीन को चंदा जात के लिए दिए जाते हैं। पापा आज़म के नाम पर और आलमगीर कलीसिया की तमाम बशारती ज़रूरत के लिए उसाकफा इशायत दीन की अंजुमन को वक़्फ़ किए जाते हैं। आइए दुआ करें कि खुदावंद हमारे उन हदियों और नजरानों को जो हमने आलमी यौमे मिशन के बशारती लिफाफों में डाले कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे और हमारी मदद करे कि हम ज़्यादा शराकती और ज़्यादा बशारती कलीसिया बनने में हमारी मदद करें। 29 अक्टूबर 2023 बिशप साहबान की कलीसियाई मजलिस के मौका पर जनरल असम्बली की एहततामी यूखरिस्ती इबादत में वाज। आखिर में आए हम अपनी निगाहें मुक़द्दसा मरियम की तरफ मबजूल करें, जिसने यीशु मसीह से अपना पहला मौजज़ा काना जलील की शादी के मौका पर करने को कहा। खुदावंद ने नौब्याहता जोड़े और तमाम मेहमानों को नई मै की कसरत अता की। शादी की ज़ियाफ़त की पेशन गोई के तौर पर जो खुदा मुआदियात यानी आखिरत के वक्त पर सबके लिए तैयार कर रहा है। आए हम अपने वक्त में मसीह के शागिर्दों के अंजीली बशारती मिशन के लिए मुक़द्दसा माँ मरियम से मादराना शफ़ायत की दरख्वास्त करें। मुक़द्दसा मरियम की खुशी और मोहब्बत भरी शफ़क़त, मलाइमत और प्यार से जन्म लेने वाली मोहब्बत की बदौलत आए हम सब बादशाह यानी अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह की दावत को पहचानने के लिए आगे बढ़े। ऐ मुक़द्दसा माँ मरियम बशारत के सितारे हमारे वास्ते दुआ कर। 25 जनवरी 2024 मुक़द्दस पौलुस रसूल की तब्दीली के ईद के मौका पर। आमीन। उसने प्यार को उसके हाथ में दुख उठाया, उसको हुआ मार गया, दफन किया गया, बरसे छिपा, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमां पर चढ़ गया, मुलाकात बाप के घर बैठा है, वहाँ फुर्सतों और मुर्दों की दाद करने वाला है। मैं मारता हूँ रोहुल कुद्स पर पाक का तमरीज़ किया, मुकस्सर शराकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म की चीज़ और हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। हम अपने अर्ज़ मिलते खुदा को पेश करें।
आज मिशन संडे के मौका पर तमाम मिशनरियों को ये दुआ करें जिनके वसीले से कलाम हमारे मुल्क में पहुँचा, जो सो चुके हैं खुदा उनको अपनी राह उतार फरमाए, और जो मिशनरियों के काम कर रहे हैं खुदा उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज़ और समस्त के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आदत माइक की दुआ करें, खुदा बरकत दे, अपने ख़ानदान को बरकत दे। उस और पर जो अपने नजराने हदिये देकर ताक पर रखते हैं खुदा उनको बरकत दे और नाम रखे। अजीज़ और समस्त के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनके इरादे में ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज़ और समस्त के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदा उनके सारे घराने के साथ हो, जिनको बुखार है अपनी शफा राह से बरकत दे, अपने पाप की समस्या कर, ताकि वो जल्द ही तंदुरुस्त होकर खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सके। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ज़ुबान से खुदा उनकी ज़रूर पेश करे, क्योंकि वो सुनता है, हमारी दुआ को कबूल करता है। उसका वादा है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। अब हम अपने हाथों को बंद करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और अपनी जो अर्ज़ें मिलती लेकर आए हैं खुदा उनको पेश करेंगे। तारीफ हो खुदा, सब दुआ करेंगे, सब दुआ मांगे जो दिल में आपने करवाए हैं, अपने खाने के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक दूसरे के लिए। तारीफ खुदा जो देता है, जो बख्शता है, वो गुनाहों को बख्शे और हमें अपने गुलाम रखे, क्योंकि वो मांगने वालों को देता है, ठिकाने वालों को नहीं खोलता है। हमें मिशनरी बनने की जरूरत करे, दूसरों तक पहुंचने की जरूरत दे, ईमान दे, हौसला दे। पागल को मसा दे, पागल को बख्तरबंद दे। तुम्हें हम कर हम जितने भी साल चुके हैं सारी बीमारियों को खुदा तेरे से पेश करते हैं, अपना शिफा रहा और इनको शिफा दे। तेरा तख्त दायमी है, तेरा जोर और कुव्वत दायमी है। कुछ तेरा वादा है, ठहरे रहो, दुआ में ठहरे रहो, तुम्हें पाक मिलेगा। उसका वादा है, दुआ में ठहरे रहो, खुद पाक तुम्हें मिलेगा। और खुदा जरूर देता है तो मांगते हैं। Oh
को उठाकर, मशवरत की रूह उठाकर, ताकि इस दुनिया में रहते हुए हम तेरे पीछे चले और जोरी के बायस हम तो शैतान के हाथों में पकड़े रह गए। खुदा हमें ज़ात कर गुनाहों से और शैतान का मुकाबला करने के लिए रूह पाक दे, क्योंकि तू अजीम है, रहम करने वाला खुदा है, तू तक दायमी है, दायम की हवा यार कायम रह सकते हैं। रूह में गए इंसान बैठकर
सब कुछ जहाँ मौजूद है तेरे सामने लाया। खुदा उनके सारे जिस्मों के दर्द, कमजोरियाँ, बीमारियाँ, बेचारियाँ, परेशानियाँ तेरे यीशु नाम का ज़ाहिर हो। रहम कर खुदा, तू शाफी है। दुनिया में और कोई नाम नहीं बख्शा जाए जिसके वसीले से हम छुपा पाए। खुदा उधारे को फर्द छू, किसी गुनाह की सज़ा है तो माफ़ कर। अगर ईमान ज़बाइश है, ईमान की मुक्ति कर, ताकि ईमान के साथ मजबूत होकर तेरे पीछे चलते रहे। सब कुछ मांगते उसी खुदा को वसीले से। आमीन। पाकीज़ा और पाक बने मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये बात बहुत दुरुस्त है। ये वाकई बात जब वो नहाज मुनासबत उस बात तुम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें।
वो तेरा कर्मा है, उस कर्मा के जरिए तूने सब कुछ बनाया, तूने उसे बेचा कि हमें छुड़ाया और बचाया, और उनको उसकी तरह से इंसान बना और हमारी वजह से फायदा हुआ। उसे तेरी मर्जी पूरी करके तो साथ आपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और साबितों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कदूस खुदा आसमान अज़मीन इजलास आलम वाला पर खुश है, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है, आलम वाला पर खुश है। मेहमान बाप तो वाकई कदूस है, तो पाक है, हर पाक चीज़ को जिस ज़्यादा है हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को बेच ताकि ज़राने पाक में मुबारक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और बने। उस टुकड़ा में तैयार होकर अपने आप में खाने को मौका पर उठे, उसे शुक्र किया और छोड़े और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिए कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है, तुम्हारे लिए दिया जाए। इसी तरह उसे खाने के बाद मैं पैदा करके उसे दोबारा शुरू किया और ये कहकर मैंने अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो मेरा बुनियाद में मेरे खून का पैदा है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग नाव की माफी बढ़ाया जाएगा, मेरी याद में यही किया गया। हमारे ईमान कब है? ऐ खुदा हम तेरे मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक खुदा बस अब आप अपनी बेटी के बारे में उसकी याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और याद को पैर तैयार पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने उस लायक सोचा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ क्या करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन को पूरे कर और उसकी तासीर से आपस में एक बने। है खुदा पर किसी को याद कर, साथ हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे विश्व समान और अपने सब खातों को याद कर, आदत वाइज के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर, तो जीवने के लिए रखते हुए सो गए, नीज तमाम को याद कर, उनका रोशन हुआ। हम तो सुमिरत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा तुम्हारे मापारे मिले मुबारक रसूल और वो सब कुछ सुख साथ तो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा जिंदगी में शरीक हो और तेरी बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम कुछ ना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तो निकाल रहा उसने खुदा बाप को तो उसकी वहादारी थी, कामिल इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से नीचे हमारा हिदायत पा पूरे मान से साथ उसी से दुआ करें जिस तरह खुदा ने सिखाया है। हमारे बाप तेरी बादशाही तेरी बच्चा से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर हमारे रोज़ को दिया है और इस तरह हम अपने कर्ज को बचते हैं तो भी हमारे घर बदल हमें आजमाइश नहीं पड़ेगी बल्कि बहस से बचा। आए खुदा हमको सिमरत करते हैं, समझने से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शक्ल की तौफीक से अपनी बारकबीत पूरे होने और मसीह का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से दूर रहे। उनके बादशाह हमेशा चला हम मंसूरा सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरों की, सलामती अपने मुल्क की। आए खुदा ये सीखी थी हमने सुनो से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती मिल जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ, मैं अपना ऊपर नहीं तो पीछे कमाल पर देता हूँ, उसे वो सलामती था बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आता है, हमें किसी की सलामती चाहिए। आए खुदा के बड़े जहाँ के नाम को उठाया जाता है हम पर
जहाँ की वहाँ को उठाया जाता है, ये साल की हिदायत है। यह खुदा का मरहम इसी खुदा के नाम में काट जाता है। मुबारक हम सब उसकी ज़ियाफत बुलाएंगे। ऐ खुदावंद तू मेरा जैसे तू उसने बताया दे तो लोगों को शिफा पाए। मेरा उठना मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाने वाला है। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाने वाला है। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना मुझे आता रहे। जीवन में यसु तेरा नाम
रानी छिराकोट सानाबाद लाहौर हालत तुम्हारा मारिया दुख्तर बाबर मरियम गुबसली कोट ख्वाजा सईद लाहौर हालत तुम्हारी 1/11/2024 चौकिल वल साबर सिंह यास्मीन ईसा नगरी जामीरा लाहौर हालत तुम्हारा सहल दुख्तर नदीर रवीना बीबी महला आसफ टाउन फरोजपुर रोड लाहौर हालत तुम्हारी 1/11/2024 वकास वल बिनियामीन शगुफ्ता कोट पिंडीदास शेखपुरा हालत तुम्हारा एमन अरशाद दुख्तर अरशाद इशरत गोलबाग शाहबाग लाहौर हालत तुम्हारी 8/11/2024 सलमान वल लतीफ़ सरैया बम्बे जुमिया शाहबाग हालत तुम्हारा किरण दुख्तर अकरम रानी मिश्री शाह नूर रोड शाहबाग हालत तुम्हारी 6 नवंबर 2024 नमान रफ़ाकत व रफ़ाकत सोत्रा मरियम रफ़ाकत ईसा नगरी हालत तुम्हारा किरण रियाज खोकर दुख्तर रियाज खोकर एलस रियाज मंडियावाला लाहौर हालत तुम्हारी 7 नवंबर 2024 हारून रफ़ाकत दुख्तर रफ़ाकत सोत्रा मरियम रफ़ाकत ईसा नगरी हालत तुम्हारा कमल अशफाक दुख्तर अशफाक मसीह शकीला बीबी तुलसपुरा लाहौर हालत तुम्हारी 10 नवंबर 2024 वसीम वल्द वारिस मसीह नसरीन बीबी क्रिश्चियन कॉलोनी बाटापुर लाहौर कैंट हालत तुम्हारा विरदा दुख्तर अकबार नरकस कोट ख्वाजा सईद लाहौर हालत तुम्हारी 16 नवंबर 2024 यशवा वल ब्लूस नाजिया चुंगी दुगेज लाहौर कैंट हालत तुम्हारा मुकद्दस दुख्तर तारक अलवीना दुबसड़ी शाहबाग लाहौर हालत तुम्हारी 10 नवंबर 2024 राइस बब्बर वल यूसुफ शहजाद नसीर यूसुफ महल्ला दुबेर टाउन लाहौर कैंट हालत तुम्हारा मीरम जमील दुख्तर जमील अनायत मनिका जमील महल्ला वसनपुरा ताजपुरा लाहौर हालत तुम्हारी 15 नवंबर 2024 कोरन वद अलियास रफ़ाइल मरियम ताजपुरा लाहौर इंग्लैंड हालत तुम्हारा स्टेला दुख्तर रफ़ीक मसीह हमेना बीबी माचिस फैक्ट्री शाहजरा लाहौर हालत तुम्हारी 15 नवंबर 2024 फैज़ान वल अकबार मसीह बशीरा बीबी महल्ला भोगीवाल लाहौर हालत तुम्हारा सहर आबद दुख्तर आबद परवेज़ शहरश आबद महल्ला उमरपुरा चामीरा रोड लाहौर हालत तुम्हारी ये निकाह अपने मुकर्रर तरीक पर होंगे। अगर इनके निकाह में कोई किसी किस्म की रुकावट या कोई ऐसी कानूनी शरई रुकावट है अपने अपने बाबूजी या फादर जी को इत्तला दे सकते हैं। अहम अलामात हर अतवार की इबादत सुबह 10 बजे, हर मंगल की इबादत शाम 4:30 बजे। 30 अक्टूबर को पहाड़ी का गुस्ल होगा शाम 5 बजे और 31 अक्टूबर को मकस्सा मरियम की ताजपोशी है और इसका टाइम भी 5 बजे है। 5 बजे शाम रोज़री की इबादत का आगाज़ होगा। तो आप सब के लिए ये ऐलान है कि आप वक्त पर खुदा के घर में पहुँचें ताकि वक्त पर
इस मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी का जो प्रोग्राम है इसका आगाज़ कर सकें। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ये मैं बात करना चाहता हूँ, जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके साथ ताउन करें। ताजपोशी के प्रोग्राम में जो जितनी भी बाइक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह होंगी वो बाहर रोड पर होंगी। तो इसलिए मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के साथ मुकम्मल ताउन करें। हर महीने के दूसरे और तीसरे इतवार को बपतिस्मा की रस्म अदा की जाएगी। जो खानदान अपने बच्चों को बपतिस्मा की रस्म करवाना चाहते हैं वो हर महीने के दूसरे या तीसरे इतवार वो चर्च में लेकर आ सकते हैं। और जो एक बपतिस्मा की जो फीस है पैरिश की तरफ से जो मुकर्रर की गई है वो 500 रुपया है। पैनाफ्लेक्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ। पैनाफ्लेक्स जो भी खानदान ये बनवाना चाहता है वो मेरे साथ तावन करें। जो अपने नाम नीचे लिखवा कर मुकद्दसा मरियम की अकीदत में वो पेश करना चाहता है वो ज़रूर पाकबाज के इबादत के बाद वो मेरे साथ तावन करें ताकि वो अपने नाम लिखवा कर वो पैनाफ्लेक्स को बनवा सकते हैं। थैंक यू। खुदा हमारे खुदा, हम तो सिमरत करते हैं इन साक्रामेंटों के जरिए हमें ताकर कि हम आज ही नेम को से फ़ायदा उठाएं और दामी नेम बख्शों से अफवान हासिल करें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हो। ताज मसीह खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो।